नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बौद्ध धर्म के पतन के लिए ब्राह्मणों का कितना योगदान है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्राह्मणों ने मौर्य काल के बाद मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या करने के बाद किस तरह से बौद्ध विहारों पर, बौद्ध स्तूपों पर, बौद्ध मंदिरों पर कहर बरपाया था और बौद्ध ग्रंथों को, बौद्ध भिक्षुओं को आग के हवाले किया था और कितना बड़ा हादसा किया था, इससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। अगर नहीं अवगत हैं तो इतिहास पढ़िए बौद्ध धर्म का और इतिहास पढ़िए प्राचीन भारत का। आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है। मौर्य काल के पतन के लिए सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो ब्राह्मण ही है। बौद्ध धर्म के पतन के लिए भारत में अगर कोई बड़ा कारण है तो ब्राह्मण ही है। और बौद्ध विरासत को नष्ट करने के लिए, चाहे वो बौद्ध विश्वविद्यालय हो, चाहे बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध मंदिर हो, बौद्ध चैत्य हो, इन सब के विनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ब्राह्मण है। तो साथियों, आज हम ब्राह्मणों की इस कुटिल नीति और उनकी विध्वंसक परंपरा को हम नहीं याद करेंगे, बल्कि इसी ब्राह्मणवाद से जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद जो बहुत दिनों से चल रहा है और अभी तक उसकी तरफ न तो भारत सरकार ने ध्यान दिया है और न सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है और न बौद्ध धर्म से संबंधित, अम्बेडकरवाद से संबंधित बड़ी बड़ी संस्थाओं और संगठनों ने ध्यान दिया है। आज हम बात कर रहे हैं बोध गया बौद्ध विरासत की, जहां पर तथागत बुद्ध को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह स्थान विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को की सूची में आता है और बौद्ध पर्यटन स्थलों, बौद्ध संस्कृति के केंद्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर बौद्ध देशों से बहुत से पर्यटक, बौद्ध भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं आए दिन बोध गया की यात्रा करते हैं। लेकिन बोध गया की बदहाली, बद इंतजामी, वहां की देख रेख, सफाई आदि के मामले में हमेशा ही बोध गया का टेम्पल परिसर फिसड्डी ही साबित हुआ है। इसकी वजह बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस वजह पर विचार किया जाए कि बौद्ध विरासत, जो दुनिया का बहुत बड़ा बौद्ध विरासत है, यहाँ की बद इंतजामी के लिए और यहाँ के विकास में अवरोध के लिए कौन सी शक्तियां हैं जो आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से न तो बौद्ध विरासत का विकास हो रहा है, न रख रखाव हो रहा है और न यहाँ पर सफाई आदि की व्यवस्था, यहाँ का मैनेजमेंट ही दुरुस्त है। तो साथियों, इसकी खास वजह है BTMC, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। और इस बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति में ब्राह्मणों का एकाधिकार है। ब्राह्मण ही अध्यक्ष है और ब्राह्मण ही कमेटी का सदस्य है, जबकि विरासत बौद्धों की है। बोध गया अंतरराष्ट्रीय विरासत है बौद्धों की और यहां पर कब्जा है ब्राह्मणों का। जिन ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का विनाश किया, मौर्य काल का विनाश किया, बौद्ध संस्कृति का विनाश किया, उन्हें यहां भी जगह दी गई है। अब इन्हें जगह देने वालों में कौन है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो
बोध गया के रख रखाव के लिए, बोध गया के विकास के लिए, बोध गया के भविष्य को चमकाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, तो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने इसमें ब्राह्मणों के प्रबंधन को का एकाधिकार रखा है। ब्राह्मण कमेटी का अध्यक्ष होगा और कुल 8 सदस्य होते हैं बीटीएमसी के, और बीटीएमसी के 8 सदस्य में 4 बौद्ध होते हैं, 4 ब्राह्मण होते, हिंदू नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे। तो 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध होते हैं। कमेटी में अध्यक्ष ब्राह्मण होता है। और 2013 में जब मंदिर प्रबंधन का सुधार विधेयक लाया गया, तो प्रबंधन कमेटी का, बीटीएमसी का अध्यक्ष गया के डीएम को बनाया जाने लगा। गया का और ज्यादातर डीएम भी ब्राह्मण ही होते हैं या ऊंची जातियों के होते हैं। मतलब कि बौद्ध गया प्रबंधन कमेटी बौद्धों के हवाले नहीं, बल्कि दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे समुदाय के लोगों के। ऐसा अन्याय क्यों? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष सिख होता है, मुसलमानों की कमेटी का अध्यक्ष मुसलमान होता है, गिरजाघरों की कमेटी का अध्यक्ष ईसाई होता है, तो बौद्धों की कमेटी का अध्यक्ष हिंदू कैसे बनाए? और अगर बनाया गया है तो हिंदू धर्म से संबंधित जितनी कमेटी है उसमें बौद्धों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को क्यों नहीं रखा गया? यह अत्याचार, यह भेदभाव भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और भी जितनी ब्राह्मणवादी संस्थाएं हैं, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल के लोग क्या समझ करके यह अत्याचार कर रहे हैं बौद्धों के ऊपर? आज से नहीं, हजारों सालों से। क्या उन्हें बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान अच्छा नहीं लग रहा है? इसलिए कमेटी में रखा गया है ब्राह्मणों को। भारत में जब से मोदी राज आया है, हालांकि उसके पहले से ही प्रबंधन कमेटी में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है और आज भी है, लेकिन जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, तब से ब्राह्मणों की मनमानी न सिर्फ बोध गया में, बल्कि सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, सांची, हर जगह ब्राह्मणों का बोलबाला, ब्राह्मणों का अत्याचार और ब्राह्मणों का एकाधिकार बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। वही ब्राह्मण जिन्होंने कभी बौद्ध धर्म के पतन के लिए, बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म के विध्वंस के लिए अभियान चलाया था, और पता नहीं कितने भंते, कितने भिक्षुओं, कितने बौद्ध धर्मावलंबियों का इन्होंने कत्लेआम किया था। तीसरी आजादी फिल्म देखिए, उसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है इनका अत्याचार, कि इन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध संस्कृति के ऊपर, बौद्ध उपासकों के ऊपर, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर कितना बड़ा जुल्म ढाया है ब्राह्मणों ने। और इसकी वजह क्या है? इन्होंने जुल्म क्यों ढाया है? ब्राह्मणवाद की स्थापना करने के लिए। क्योंकि बौद्ध धर्म में स्वर्ग, नरक, ईश्वर और इनकी जितनी आध्यात्मिक पाखंड हैं, उनका कोई स्थान नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म एक तर्कशील, तर्क प्रधान, विज्ञानवाद पर आधारित धर्म है, और इनका धर्म पाखंड और अंधविश्वास पर है। तो जब तथागत बुद्ध पैदा हुए, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, उसके बाद इनकी दुकानदारी बंद होने की नौबत आ गई। इनका अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियां, कुप्रथाएं सब फेल होने लगी। तब ब्राह्मणों ने कमर कसी, और जब रहेगा न बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बौद्ध धर्म, न रहेगा बौद्ध धर्म के शासक, न रहेंगे बौद्ध धर्म की संस्कृति, न रहेंगे बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय, तो बौद्ध धर्म कैसे हमारे पेशे को, हमारे व्यवसाय को चौपट करेगा? यही वजह है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के खिलाफ एक अभियान
जो प्राचीन भारत में चलाया था, और वो अभियान अभी भी चल रहा है और अभी भी बौद्ध विरासत के ऊपर इनका कब्जा बना हुआ है। बौद्ध संस्कृति के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर इनका कब्जा बना हुआ है। ये आए दिन इतिहास को अपने ढंग से पेश करते हैं। आए दिन इतिहास में कभी अशोक को गाली देते हैं, कभी अशोक की तुलना औरंगजेब से करते हैं, और कभी बौद्ध धर्म को नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसी परंपरा विकसित करते हैं, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा विकसित करते हैं जिससे कि भारत के लोग और भारत के बाहर के लोग बौद्ध धर्म से नफरत करने लगे। और ये घिनौनी सोच और इनका ये ब्राह्मणवाद का अंधविश्वास और पाखंड किसी से छुपा नहीं है। न मोदी से छुपा है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से छुपा है, न आरएसएस से छुपा है, और न यूनेस्को से भी छुपा है। किसी से नहीं छुपा है। लेकिन इसके बावजूद बोध गया प्रबंधन कमेटी बीटीएमसी में ब्राह्मणों का दखल शुरू से है, आज भी है, और अगर आंदोलन नहीं किया जाएगा, इसकी मांग नहीं की जाएगी और इन ब्राह्मणों को बौद्ध परिसर से निकाल बाहर करने का अभियान नहीं चलाया जाएगा, तो एक दिन ये बोध गया को भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह जला करके और मुसलमानों का नाम दे देंगे। इन ब्राह्मणों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो असमानता का बीज इन्होंने बोया है, जो वैषम्यता, जो असमानता, जो ऊंच नीच की भावना, जो पाखंड, जो अंधविश्वास इन्होंने बोया है, उसे नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि उसका विकास देखना चाहते हैं। एक तरफ विज्ञान की सोच है जिससे कि देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश आधुनिक हो रहा है, और दूसरी तरफ ये राम मंदिर चला रहे हैं और मंदिर बना भी रहे हैं। उस राम मंदिर से क्या हो जाएगा और उस राम मंदिर से तर्कशास्त्र का, विज्ञान का क्या संबंध है? और अगर है तो उस राम मंदिर ट्रस्ट में बौद्धों को क्यों नहीं रखते हो? राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी बौद्ध को बनाया जाए, उसी तरह से जिस तरह से बीटीएमसी का अध्यक्ष हिंदू को बनाया जाता है या गया के डीएम को बनाया जाता है, अयोध्या के डीएम को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता है? या जितने भी हिंदू संगठन हैं उसका अध्यक्ष गैर संप्रदाय के लोगों को क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर कोई परंपरा विकसित की जाती है तो वो परंपरा हर धर्मावलंबियों पर, हर धर्म पर, हर संप्रदाय पर लागू होनी चाहिए। अकेले बौद्धों के साथ आप अत्याचार, अन्याय, सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बौद्धों, अंबेडकरवादियों की आंखें खुल चुकी है और वे अपना हिस्सा लेकर के रहेंगे। और जितना भी अन्याय, अत्याचार बौद्धों के ऊपर होता रहा है उसका चुन चुन करके बदला लेंगे। और बीटीएमसी से अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं हटाया गया तो किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए भूमिका बन रही है। बौद्ध देशों से भी मदद ली जा सकती है, विदेशों से भी मदद ली जा सकती है, इस आंदोलन को धार देने के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस आंदोलन को राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय शक्ल देने के लिए। क्योंकि बौद्धों का मामला सिर्फ भारत का मामला नहीं है, सिर्फ दलितों, पिछड़ों का मामला नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज लोगों का मामला नहीं है, सिर्फ बुद्धिस्टों का मामला नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। क्योंकि बौद्ध धर्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म है। हिंदू धर्म की तरह हिंदुस्तान और नेपाल भर में सिमटा हुआ नहीं है। बौद्ध धर्म 140 देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है और कई देशों में राष्ट्र धर्म के रूप में सुशोभित है। और हमारे अंबेडकरवादियों, दलित आंदोलन के प्रणेताओं, दलित आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि भारत में भी राष्ट्र धर्म अगर कोई होगा तो बौद्ध धर्म ही होगा, हिंदू धर्म नहीं हो सकता। तो साथियों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा अत्याचार, अन्याय हमारी बौद्ध विरासत झेलती आई है। बोध गया की हो, चाहे वैशाली की हो, सांची की हो, सारनाथ की हो। सारनाथ में क्या हुआ? यहां पर
पूजा करने से मना कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाओं को, भिक्षुओं को पूजा करने का अधिकार नहीं रहा और पूजा करने के लिए दिल्ली के पुलिस ऑफिस से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अयोध्या में पूजा करने के लिए अनुमति क्यों नहीं लेनी पड़ती है? काशी में पूजा करने के लिए अनुमति क्यों नहीं लेनी पड़ती है? मथुरा में या दुनिया भर में जितने भी मंदिर हैं वहां पर पूजा करने के लिए कौन से डीएम से, कौन से आईपीएस अधिकारी से, कौन से डीजी ऑफिस से परमिशन लिया जाता है? नहीं लिया जाता है, कहीं नहीं लिया जाता है। तो नहीं लिया जाता है तो सारनाथ में यह अपरिहार्यता क्यों और कैसे? और इसके लिए आंदोलन किया और इन्हें झुकना पड़ा। सारनाथ अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, ये मार्च अप्रैल की बात है। धरना दिया गया, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जाकर के ये आदेश समाप्त किया गया। वरना मोदी की हिटलरशाही नीति में, मोदी की दमनकारी नीति में, मोदी की दूसरे धर्मों के प्रति सौतेला व्यवहार करने की नीति में यह भी शामिल हो गया था। मुसलमानों के साथ तो अत्याचार किया ही जा रहा है, मुसलमानों को तो मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात की ही जा रही है। दूसरे धर्मावलंबियों पर भी इनका सौतेला रुख देखने में आ रहा है और उस सौतेले रुख को किसान आंदोलन की तरह इन्हें वापस लेकर के माफी मंगवाने की जरूरत है। वरना ये ब्राह्मणवादी शक्तियां, ये आरएसएस के लोग और ये सवर्ण न बौद्धों को रहने देंगे देश में, न मुसलमानों को रहने देंगे और न ईसाइयों को रहने देंगे। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है और इनसे उसी तरह से पेश आना चाहिए जिस तरह से ये हमारे साथ पेश आ रहे हैं। इस बात की मांग की जानी चाहिए, पुरजोर मांग की जानी चाहिए, युद्ध स्तर पर मांग की जानी चाहिए कि राम मंदिर ट्रस्ट में बौद्धों को, मुसलमानों को अध्यक्ष बनाया जाए और वरना बीटीएमसी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को खदेड़ा जाए। अगर नहीं खदेड़ते हैं इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। देश विदेश के बौद्ध और अंबेडकर वादियों, सुन लीजिए इस बात को, इस पर आंदोलन करने की बहुत बड़ी जरूरत है, नहीं तो आपका वजूद नहीं बचने वाला है, आपका बौद्ध धर्म नहीं बचने वाला है। ठीक वही सलूक किया जाएगा जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। और न तो हम मुसलमानों का सलूक, मुसलमानों के साथ सौदेला व्यवहार, काट डालने, मार डालने की इनकी अकड़ और धौस को बर्दाश्त करेंगे और न किसी दूसरे संप्रदाय की, बल्कि भारत एक सार्वभौमिक, भारत एक बहुआयामी, भारत एक सर्वजनीन संस्कृति, सर्वधर्म, यहां पर सारे धर्म फले फूले हैं, उनको वो अधिकार मिलते रहना चाहिए। सिर्फ हिंदू धर्म फले फूले, हिंदू धर्म के संतों का पेट मोटा होता जाए और हिंदू धर्म के मंदिर बने, बाकी कोई मंदिर न बने, बाकी कोई बौद्ध विहार न बने, बाकी कोई मस्जिद न बने, ऐसा नहीं होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष आज से नहीं है, बहुत साल से है और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ब्राह्मणवादी शक्तियों, ये सुन लीजिए, अब आपका वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहेगा। हमें हमारा अधिकार आरक्षण के हिसाब से भी मिलना चाहिए, समाज में हमें हमारा धार्मिक अधिकार मिलना चाहिए, धर्म में, और धर्म से तो बिल्कुल खदेड़ करके बाहर करना है तुम्हें। बौद्ध धर्म में एक भी ब्राह्मण की एंट्री नहीं होनी चाहिए, न तो समिति के सदस्यों में और न बौद्ध धर्म बीटीएमसी कमेटी के अध्यक्ष के पद के रूप में। और किस प्रदेश में ऐसा होता है कि वहां के धर्मावलंबियों का कि संस्था का हेड या अध्यक्ष डीएम को बनाया जाता है? कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ बोध गया में होता है। तो यह परंपरा, ये 2013 से ऐसा किया गया है और 2013-14 से इन्हीं का राज आ गया है। तो इन्होंने, मोदी जी ने जो भारत को गुलाम बनाने या अन्य धर्मों के साथ सौतेला रुख अपनाने, अन्य धर्मों के साथ अत्याचार करने के लिए ठान रखी है, अब किसान आंदोलन की तरह हम लोगों की भी आंखें खुल गई है और अपना बुरा भला सोचने लगे हैं, देखने लगे हैं। और देखने सोचने में यही आ रहा है
कि अपना अधिकार, वो चाहे धार्मिक अधिकार हो, वो चाहे समानता का अधिकार समाज में हो, वो चाहे आर्थिक अधिकार हो, सब कुछ हमें प्राप्त करना है। और अगर नहीं मिलेगा तो उसका एक प्रजातांत्रिक तौर तरीका है अहिंसक आंदोलन। आंदोलन के जरिए लोकतंत्र में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह बात मोदी को भी पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पता है, आरएसएस को भी पता है। लेकिन इनकी जो ब्राह्मणवादी सोच है, उस घिनौनी सोच से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा और बीटीएमसी से ब्राह्मणों को निकाल बाहर करना होगा। इसी तरह से बौद्ध धर्म की अन्य संस्थाएं जो भी हैं, या बौद्ध धर्म के अन्य केंद्र, पर्यटन केंद्र जो भी हैं, उससे इनका खात्मा करना होगा। और या फिर ये हमें राम मंदिर ट्रस्ट में रखें, समिति में भी रखें, समिति के सदस्यों में भी रखें और अध्यक्ष भी बनाए हमें। अगर इन्हें अपनी बात मनवानी है तो हमारी बात भी माननी पड़ेगी, और हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो उसके लिए आंदोलन होगा। और उस आंदोलन के लिए 85% बहुजनों को सामने आना होगा, बुद्धिस्टों को भी सामने आना होगा, और देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बौद्धों को भी सामने आना होगा। थाईलैंड, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों में बीटीएमसी से ब्राह्मणों को हटाने के लिए आंदोलन चल सकता है। लेकिन हमारे यहां किसी को कानो कान पता भी नहीं कि प्रबंधन कमेटी में ब्राह्मणों के हवाले है, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। और आज जब अंबेडकरवादी आंदोलन बढ़ रहा है, आज जब बुद्धिस्ट आंदोलन बढ़ रहा है, तब भी बौद्ध संगठनों को नहीं दिखाई दे रहा है। दलित नेताओं को, बौद्ध नेताओं को, बौद्ध धर्म मानने वालों को, उपासक उपासिकाओं को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कमेटी का प्रबंधन, अध्यक्ष और समिति में ही ब्राह्मण रहेगा तो बंटाधार करेगा बौद्ध विरासत का। इसलिए हमें आंखें खोलना होगा, और आंखें ही नहीं खोलना होगा बल्कि एक ऐसा निर्णय लेना होगा, एक ऐसा आंदोलन चलाना होगा जिससे ब्राह्मणों को रुखसत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जा सके।